सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे बाकी की चर्चा सचिन साहब से करेंगे, क्योंकि मेरा विषय सचिन जी नहीं आपकी क्लास, क्योंकि फिर मेरा विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ नहीं पाऊंगा। अच्छा जी बताओ, तत्व मंगल जी कहाँ से लिया गया है? बहुत बढ़िया। कौन सी पूजा से? पहली पूजा का नाम बता सकते आप? बहुत बढ़िया। और दूसरा नंबर कितना? क्रमांक की पूजा का 3 और हर की बहुत बढ़िया। अब एक बात और पूछता हूँ, मंदिर विधि किसे कहते हैं? मन के अंदर चल जाना मंदिर विधि, बराबर। आपको सचिन जी सब पढ़ाए होंगे। अच्छा एक बात और बताओ, ये मंदिर विधि कौन सी पूजा है? सोच समझे ना जरा। मंदिर विधि कौन सी पूजा है? बहुत बढ़िया। कौन सी पूजा हमारी? मैं कह रहा द्रव्य पूजा भी है। अरे मंदिर विधि द्रव्य पूजा भी और भाव पूजा भी है भैया। भाव पूजा किसे कहते हैं, द्रव्य पूजा किसे कहते हैं? हमने द्रव्य पूजा क्या समझे? जो अष्टद्रव्य से पूजा करते हो द्रव्य पूजा है, और हम अष्टद्रव्य से पूजा नहीं करते, हम नाम लेते हो, कौन सी पूजा हो गई? हाँ, बहुत बड़ी भूल है। भाव पूजा समझते क्या बोलो आप? मंदिर विधि क्या? मन के अंदर चला जाना, वो कौन सी पूजा है? मंदिर विधि है काय के अंदर चला जाना, मन के अंदर चला जाना। और जब मन के अंदर जीव चला जाता ना, तो सहानुभूति में जब रमता है तो क्या करेगा? जब पढ़ लीजिए भाव पूजा, तो हमारी मंदिर विधि में द्रव्य पूजा भी और भाव पूजा भी, दोनों पूजा है। कैसे करना, कैसे करना पढ़ लेना। पढ़ डाले इतने ऊपर 30-40 वर्ष की हो रहा है आपको, पढ़ तो डाले, वो उसका क्या नहीं हो रहा आपको? करता क्या नहीं हो रहा आपको? भाव भाषण नहीं हो रहा। तो बिना भाव की कोई भी पूजा कार्यकारी कुछ नहीं। इसलिए आचार्यों ने लिखा है भाव भाषण। भाव भाषण क्या है? विदुर काका ने, विदुर काका ने युधिष्ठिर से बोला, बेटा जंगल में आग लगेगी तो कौन बचेगा? क्या बोला जी? क्या जंगल में आग लगी तो कौन बचेगा? कौन बचेगा? कोई बताओ। कोई भी बहुत बढ़िया बैठ गया। चलिए भाई साहब, जंगल में आग लगेगी तो कौन बचेगा? आविले का फल मालूम? सीधा है, सीधा। आविले का फल पहले तो विनय गुण था, कितनी शांति पूर्व है। मैंने आपसे पूछा
जंगल में आग लगी तो कौन बचेगा? बोल बेटा। बहुत बढ़िया। अरे भाई जंगल में आग लगी सचिन जी, तो जो बिल्लू में जो चूहा था ना वही तो बचेगा। कौन बचेगा? जो उसमें बिल्लू था, सीधा था, उसमें चूहा घुसा तो बचेगा नहीं बचेगा? तो क्या हुआ युधिष्ठिर काका को? युधिष्ठिर को क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ? महाभाषण हो गया। क्या खोल डाला आप? क्या खोल डाला? बिगर भाव भाषण की कुछ भी कार्यकारी नहीं है वर्तमान। सुबह से शाम तक के पढ़े जा रहे और भाव भाषण हो ही नहीं रहा। और मानता में क्या लिखा? माना आपको मानता क्या लिखा? 10 लक्षण पर्व आए, मंदिर विधि हुई, बहुत अच्छे से मंदिर विधि हुई, घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठे रहे, बहुत अच्छी मंदिर विधि हुई। और बाद में बोलते हैं क्या? ऋषि भाई साहब क्या बोलते हैं? अरे भाई साहब आनंद आ गया आपको। क्या आ गया? और पूरी समाज कहती कि क्या करके आ गए? क्या करके आ गए? अरे बोलो तो सही, क्या करके आ गए? वेदी प्रतिष्ठा हुई, क्या करके आ गए? धर्म करके आ गए। क्या करके आ गए? ईमानदारी से बोलना, धर्म करके आ गए, खुद करके आ गए। मानते क्या भाई साहब? धर्म मानते। इसी का नाम आग्रह विचार लिखते हैं। अभी बात समझ में नहीं आई, बहुत कठिन बात है। मंदिर विधि में से वो सचिन जी आप बढ़ो जल्दी, आपका जो हो रहा ना। चलो क्या है विषय में पढ़ नहीं पाऊंगा, फास्ट वाला नहीं, स्लो वाला हूँ, विषय पूरा करना चाहिए वर्तमान में। एक लाइन आई थी यहाँ पे, जो समोसन बच्चा पूछ रहा था समोसन कहाँ लगता है? 2 बच्चे को समोसा कहाँ लगता? कहाँ लगता समोसा? विधि क्षेत्र में तो वर्तमान में लगा है भाई। आपका ये क्वेश्चन रात में गलत हो, सुधरा देना, बुरा ना लगे तो। आपने बोला विधि क्षेत्र में कितने तीर्थंकर होते हैं? बोला क्वेश्चन, विधि क्षेत्र में कितने तीर्थंकर होते हैं? भाई साहब से बोला था, सो भाई साहब चला क्वेश्चन गलत होता नहीं, वो तो पत्नी विधि करना है भाई, सुधार करना। विधि क्षेत्र में कितने तीर्थंकर हैं? कितने तीर्थंकर? बोलो तो सही, कितने? 20। मैं कह रहा 170 भी थे सचिन जी। 170 आपने बताया यहाँ पे। आदित्यनाथ भगवान के समय 170, उसमें एक शब्द डालना पड़ेगा आपको। कम से कम कितने तीर्थंकर होते विधि क्षेत्र में? कम से कम कितने? 20। अधिकतम अधिक से अधिक 170। चलो यहाँ देखो, भगवान का जब संबोधन आया कहाँ पर आया? कहाँ पर आया? विंध्याचल पर्वत पर संबोधन आया। तो कौन जा रहा है संबोधन में? कौन जा रहा है संबोधन में? राजा श्रेणी। यहाँ एक लाइन आई थी, निज शत्रु जो घर महाई आवे, मान बाको कीजिए शुभ ऊंची आसन, मधुर वाणी बोल के यश लीजिए। एक दृष्टांत आपको बहुत बात समझ में आएगा। छोटा दृष्टांत दे रहा आपको, बात पूरी समझ में आएगी। एक बार क्या हुआ, बच्चे हैं ना असली में। एक बार क्या हुआ, एक राजा साहब को एक साधु ने बताया कि आपकी आयु कितने दिन की आयु है और आपकी आयु का अंत होगा, एक सर्प काटेगा और आपकी आयु का
अंत जाएगा। ये समझ में आ रही? आपको क्या काटेगा? सर्प सांप काटेगा, वो आपकी आयु का अंत हो जाएगा। देखो दृष्टांत एक पक्ष है ना, समझने के लिए होती बात ठीक। तो सांप कौन हुआ? उस राजा का, अरे बोलो तो सही, शत्रु हुआ। तो राजा साहब ने अपने शत्रु का बहुत सत्कार किए। उन्होंने पूरे महल में क्या भिजवा दिए? फूल। हर जगह क्या भिजवा रख दिए? उन्होंने कटोरा में दूध। तो उसका क्या किया? सत्कार किए। और जब वो आया काटने के लिए तो वो उसमें मग्न हो गया। तो उसने काटा क्या? कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। चल एक साथ पढ़ो आप दूसरे नंबर की, पेज नंबर है आपका 92। चलो एक साथ। रथ से उतर भया देव क्या घटना घटी? कल अपन ने देखी थी कि जैसे वो माली आया, उद्यान का माली आया, क्या लाया उसने? कितने ऋतु के? 6 ऋतु के फूल लाया। किसने? माली। तो माली ने जैसे ही देखा कि क्या हो गया जी, तो जैसे ही देखा तो वो फूल वगैरह सब लाके, 6 ऋतु के फूल लाके किसको सप्रेम किया? उनसे राजा श्रेणी को उसने सप्रेम भेंट किया। तो समझ गए कि भगवान का क्या आया? भगवान का क्या आया? कहाँ की घटना? कौन से नगर की घटना? राजगिरी की घटना, जहां वो 7 पहाड़ी है ना, वहां की घटना। अभी भी जैन धर्म में क्या कल बताया था थोड़ा सा, अब वो चले जा रहा है पूरे नगर में, दौड़ी पिटवाया उन्होंने। चिल्लर पास भी खबर किए और दौड़ी पिटी की, सब लोग चलो कहाँ? अरे अपन सिकटी जाते, सब लोगों से क्या कहते, चलो भाई हम सिकटी चल रहे हैं। अभी कोई कार्यक्रम बुलावे यहाँ पे पंसील में, तो खबर आ जाए क्या बोलेंगे, अशोका गार्डन जितने लोग सब कहाँ चलो। तो उन्होंने खबर पहुंचाई पूरे नगर में, दौड़ी पिटवाई कि चलो भाई भगवान का समुसरण आए, चले। पूरी प्रजा साथ में राजा श्रेणी के साथ में चले। तो राजा गाय बैठ के जाएंगे रथ पे,
रथ पे बैठ के चले जा रहे हैं। उसी समय की एक घटना और घटती है। उस समय एक घटना और घटती है क्या कि वो मेंढक ने भी सुना। किसने सुना? वो मेंढक ने भी सुना। संगीत पंचमी है ना कि कौन आए पर्वत पर? भगवान महावीर स्वामी का संबोधन आया, चलो, तो वो भी चलने लगा बेचारा। कौन? मेंढक भी चलने लगा। मेंढक भी, उसकी किस्सा नहीं बताऊं, पता चला 10 से ज्यादा घड़ी बन जाएगी। ठीक चल रहा ना? क्या आप इशारा कर देना, समय का ख्याल नहीं रहता आप तो, क्योंकि बारिश का प्रभाव आप क्या करते हैं। एक तो ऐसे पंचम दुष्कर्म काल में महानगर भोपाल राजधानी जैसी भी इतने लोग बैठ गए और भाग गए, आप सब ठग हो गए। उस सबो शरण में कौन जाते हैं? भक्ति जाते, आप हम अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये भी क्या है? ये क्या है इसका? अरे जिनवाणी में क्या है? भगवान की वाणी तो है। तो ये भी आपका क्या है? सबो शरण है, साक्षात अभी पंचम काल। और इस सबो शरण में कोई जीव आएगा जो जीव कौन होगा? अब फिर हो जाए, अब हम तो आएगा और अरे जिनवाणी की कान में भी 4 शब्दी पड़ जावे तो वो भक्त है। तो ऐसी जिनवाणी किसके कान में पड़ी थी? अभी मेंढक नहीं, दूसरा जिनको रात भर विद्युत चोर ने कान से जिनवाणी सुना, जम्मू स्वामी की चोरी करने गया था। और ऐसे कान लगा के दरवाजा में सुना संधि से, तो वो संसार में फंसाने की बात कर रही थी, उन्हें संसार से छुड़ाने की बात उपदेश दे रहे थे। इतना सुना और सुबह क्या आ गया? गहरान आ गया। क्या सुनने से? जिनवाणी सुनने से। अपन कहाँ थे अभी? बेटा बोलो, अपन कहाँ थे? क्या कह रहा था? चले जा रहे थे समुद्र में, मेंढक ने सुना, मेंढक भी चला जा रहा था। उसी समय क्या हुआ? वो मेंढक जब चला जा रहा था, और भावना क्या थी उसकी? कहाँ जाना है? कहाँ जाना बेटा? अरे बोला करो, कहाँ जाना? कौन? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? समुद्र में मेंढक भी चला जा रहा था, और चला जा रहा था, और मुंह में क्या दबाया उसने? फूल। और फूल दबा के चला जा रहा था, और जैसे ही राजा सैनिक का रथ आया, और हाथी ने क्या रख दिया उसके ऊपर? तो क्या हो गई? शरीर को वहीं पड़ा रहा, तो आत्मा निकल के कहाँ चली गई? समुद्र। राजा सैनिक कहाँ? अभी समुद्र नहीं, रास्ते में चले जा रहे हैं। और वो जो मेंढक का जीव था वो कहाँ पहुंच गया? देव पर्याय से कहाँ आ गया? सबो शरण। कितने समय? एक समय की पर्याय चला गया। वो तो बाद में राजा सैनिक पूछेंगे सबो शरण में थी है कौन? जब भगवान की बाड़ी में आए, जब उन्होंने बताया कि नाग दत्ता शेखर जीव है, तो ये पर्याय में आ रहे जो निर्देश कर रहा था वहां, तो चले जा रहे समुद्र शरण में। तो क्या घटना घटी? रथ से उतर प्रयागे गए। कहाँ उतरे? जैसे ही समुद्र शरण के पास पहुंचे, समुद्र शरण लगता कहाँ जी? तो बताओ पहले। भगवान महावीर स्वामी की बात कर रहे बेटा। 1
50-50 सही है। समुसरण के नाम भी आते हैं, जिनपुर जिनवास, समुसरण के नाम है। बढ़िया, सुनो भैया, समुसरण जो लगता है यहां से कितने धनुष ऊंचा? बोलो माता। दिल्ली 2000 धनुष ऊंचा रहता है, 20,000 तो सीढ़ियां रहती है उसमें। कितनी सीढ़ियां? 20,000 सीढ़ियां रहती चारों दिशा में, और उसके आधार में क्या लगता है? क्या लगता है? समुसरण लगता है। 20,000 सीढ़ियां चढ़ना है, कैसे चढ़ेंगे? कैसे चढ़ेंगे? 20,000 सीढ़ियां में जैसे वो भोपाल स्टेशन पे पैर रखो नीचे जाते ना, मेहनत नहीं लगती। यहाँ खड़े हुए, और अभी मैं एक ही शब्द का व्याख्यान कर रहा, रथ से उतर पयादे हुए, तो आगे क्या लिखा? जय जय करत चले आ रहे हैं, ऊपर चढ़ गए जी। सीढ़ी भी बड़ी बड़ी होती है। किसकी? समुसरण की रचना क्या? 2000 धनुष के ऊपर कितनी ऊंचाई? जमीन से 2000 ऊंचा। धनुष किसे कहते, योजन किसे कहते, उसको बताओ। समय तो समझाएगा, समझो से भाई साहब का इशारा। 20,000 सीढ़ी में चढ़े, और जैसे ऊपर चढ़े, और चढ़ने के बाद बहुत बड़ा आनंद रहता है। मणि का बिछाई रहती है उसमें, हरी मणि, और जैसे ही चले जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या देखा उन्होंने? क्या देखा? मान स्तंभ। जैसे ही देखा तो मान गला, परिक्रमा किए मान स्तंभ के, पैर धोए, और अब कहां चले? समुसरण के अंदर चले। अब समुसरण के अंदर चले तो क्या होता है? समुसरण 11 भूमि होती है, 11 भूमि होती। वैसे भूमि 8 आया है, मगर 3 कटनी जोड़ो, 1 2 3 तो 8 होती 11। ऐसे 11 ऊटा दरवाजा से निकल के वो कहाँ जाते? बीच में समुसरण में। तो रथ से उतर पयादे भय, जय जय करत सभा में गए। जब जिन्हें देखे चित लाए। किनको देखा? किनको देखा? किनको देखा? जिन्हें परमात्मा। कौन से जिन्हें परमात्मा? भगवान महावीर स्वामी। किसने देखा? जैसे ही देखा तो क्या हाथ आया, और क्या कहने लगे? जन जरन के पाप नसाए। किनके? किनको देखा उन्होंने? जिन्हें परमात्मा को देखा, और जिन्हें परमात्मा को जैसे ही देखा अंतर से भाव आए कि किसका नाश हो? जन मरण का नाश हो। काय का नाश? आपने को। अच्छा एक बात बताओ, सबसे बड़ा दुख वर्तमान काय का? ज्यादा दुख काय का? प्रवीण भाई साहब, दुख काय का? दुख सबसे ज्यादा काय का वर्तमान में? जन्म का दुख है,
काय का दुख है? जन्म का दुख है। 9 महीना तो कैसे लटके? कैसे लटके? उल्टे। और फिर उल्टे तो थे पेट में, कैसे थे? फैले हुए थे, सिकुड़े हुए थे। क्यों थे भाई सिकुड़े? वो अवस्था में जब माता चलती है, भगवती आराधना हुई थी बात। जब वो माता चलती है तो चलने से उस बच्चे को क्या लगता है? इसलिए वो कैसे हो जाता है? और जब 9 महीना पूरे हुए, 9 महीना पूरे तो बच्चा क्या निकला? कहां से? कहां से निकला? घर से निकला। कौन निकला? कौन? हाँ, बच्चे कौन निकला? अरे बोलो भाई, मैं निकला। कौन निकला? तो कैसे निकल के आए? कैसे आए? प्रवीण भाई साहब कैसे आए? हंसते आए या रोते आए? क्यों रोए? क्यों रोए? यही तो मेरा क्वेश्चन है। क्यों रोए? अरे भाई, वो जन्म में इतना तो है, इतना तो है, इतना तो है, इसलिए कैसे आए? और जो रोता नहीं तो कैसे आता? मरा। सब रोते आए, इतना जन्म का दुख है, इतना यदि बेचारा है, आवे उसको वैराग पाठ डालो समझो। उनको जैसे भगवान को देखा किसने? किसने? अरे बोलो तो सही बेटा, किसने देखा? किसको देखा? अरे किसको देखा? आप बोलो, कहां देखा? समूह शरण में जैसे भगवान स्वामी को देखा तो क्या भाव आ गए? काहे का नाश हो जावे? आपके दर्शन मात्र से क्या हो? तो वही तो गा रहा है। क्या गाए? जन जन के पाप नसाए। जितने पाप किए, कितने पाप, जितने भी पाप किए वे सब पापों का क्या हो जावे? नाश हो। हमारा हो सकता नहीं? हो सकता? हो सकता नहीं? हो सकता? कब? कब हो सकता? अरे जन्म में नहीं, जिनवाणी के भाव से दर्शन करो तो अभी पाप का क्षय होगा। हम दोनों चले आ रहे थे तो मैंने कहा, अभी इससे बोला मैंने, प्रति समय कर्म का मन कर रहा है। कौन? प्रति समय कर्म का मन कर रहा है 24 घंटा। मगर जो यहाँ के जिनवाणी पढ़ता है, दर्शन मात्र से नहीं, में भी खिला 5-6 माया अंजलि रही आपकी बहन शिवड़ी, दोनों बहन वैशाली और समझो भैया, आप तो पढ़वा लेना उन्हें। तो उन्होंने, प्रवीण भाई साहब, उस बेटी ने 4 एक शब्द पे व्याख्यान की। कितने शब्द पे? एक शब्द पे 4 दिन व्याख्यान की। 2 टाइम, एक पूरा। और शब्द था क्या हमारा? विरोध। एक विरोध शब्द पे 4 दिन लगा दिए और तारतंत्र श्राप का 4 दिन। वो आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जन जनन के पाप नसाय, जय जय स्वामी त्रिभुवननाथ, कृपा करो मुझ जाने अनाथ। किनसे? किनके सामने स्तुति कर रहे हैं? भगवान स्वामी के सामने स्तुति कर रहे हैं। कौन? वो अनाथ भटको संसार। क्या विनती कर रहे हैं? कौन भटक रहा संसार में? कौन भटक रहा? कौन भटक रहा? मैं। और मेरा हाथ कहाँ आ रहा? कौन भटक रहा? मैं।
कितना अंतर बोलो आप। मैं भटक रहा कब से? अब भटकना नहीं भटकना, भ्रमण करो न आयो पाल, यहाँ से शरण आयो में से किसकी शरण में आ गया? किसकी शरण में आ गया? भगवान महावीर। हम किनकी शरण में आए? किनकी शरण में आ गए? जिनवाड़ी की शरण में आ गए। अब बोलो शरण का नाश करना नहीं करना? आप लोगों से होगा भैया, जन्म मरण का नाश करना नहीं करना? बोलो भैया, हाँ तो बोलो। हाँ करना है, करना है पक्का। लाख करूं? करना है तो क्या करना, उपाय बता दे रहा आपको। जिन जिन जीवों को जन्म मरण का नाश करना, तो उपाय बता दे रहा हूं आज। तो वो उपाय क्या मालूम आपको? उपाय क्या मालूम आपको? 7 स्वाध्याय करने लगना आज से। क्या करना? क्या करना? 7 स्वाध्याय शुरू कर देना, और 7 स्वाध्याय के बल से आपका जन्म मरण का क्या हो जाएगा? तो हम किसके उपासक? चलो मेरा समय तो, क्योंकि वैसे पढ़ नहीं पाएगा सचिन जी, आपसे पढ़ाई तो पढ़ने विधि भी होना है। एक ही गिनती आपसे भी बार-बार क्या करना? क्या करना? 7 स्वाध्याय करना, तो निश्चित जी जन्म मरण के चक्कर से बोलो श्री बोलिए महावीर भगवान की, आसाम जिनवाड़ी माता की, सदगुरु गणनाचार्य जी महाराज की। मंत्र विधि में ग्रंथ मंत्र विधि का अपना जो शिक्षण कार्य यहाँ पर चल रहा है, जिसके माध्यम से हम सभी आदिनाथ भगवान के संवत्सरण से निकलकर अब महावीर स्वामी के संवत्सरण में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर जो कल तक अपनी कक्षा चली थी, जिसमें अपन ने आदिनाथ भगवान के संवत्सरण के पश्चात 24 का स्मरण किया, विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवंत का स्मरण करा। तत्पश्चात महावीर स्वामी का जब वृत्तांत शुरू होता है, तब वहाँ पर राजा श्रेणी का यह प्रसंग चल रहा है कि रानी चेतना जो की अनुयायी थी, वह राजा श्रेणी को कैसे मना के महावीर स्वामी के संवत्सरण में ले जाए। का प्रसंग हमने देखा था। यहाँ पर राजा श्रेणी में संवत्सरण में जा अभी भाई साहब थे कि भाई पंक्ति तक पहुंच गए थे। रथ से उधर ये पढ़ा था ना, चार जब संसार की विचित्रता रहती है, अपने अपने स्वयं के परिणाम रहते हैं। जिस जीव के जैसे परिणाम होंगे वैसा उसके कर्म बंधन तो होता ही है, लेकिन जिस जीव के जैसे भाव होंगे, परिणाम होंगे, श्रद्धा होगी, वैसा उसके अंदर देव गुरु के प्रति बहुमान भी रहेगा। तो यहाँ राजा श्रेणी का जो बहुमान था, जैसे ही मान स्तंभ देखा, मान दूर हो गया, तो वो रथ से भी उतर गए। पहले क्या मान सहित रथारूढ़ हुए थे, वहाँ मान सहित रथारूढ़ हुए थे। यहाँ पर उन्होंने क्या करा कि तुरंत भक्ति भाव से भर गए, जैन धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो गई, रथ से उतर गए। कहना नहीं पड़ा रानी चेतना को कि महाराज अब तो रथ से उतर जाओ, स्वयं उतर गए तुरंत। क्यों उतर गए? क्योंकि उनके प्रति बहुमान आया। महावीर स्वामी का संवत्सरण देखा, बहुमान जागृत हुआ, श्रद्धा भाव जागृत हुआ, तो मान से
जो रथ से वह मान से तो उतर ही गए थे, तो रथ से भी उतर, है ना। अब वो क्या कह रहे हैं, हाथ जोड़ करके वंदना कर रहे हैं, कह रहे हैं कर्म निकंदन महिमा सार, असरण शरण स्वयं, कर्म निकंदन महिमा सार। ये जो कर्म है, ये जैसे निकंदन का मतलब कंदमान होती जड़, तो कर्मों से मुक्त होने का नाम है जड़ सहित जो खत्म हो जाए। जैसे कोई वृक्ष होता है, उसकी अकेली बची हो, उस झूठ को भी निकाल करके अगर उसमें मठा डाल दिया ना, तो फिर उस वृक्ष की उत्पत्ति पुनः नहीं होती, दोबारा वृक्ष नहीं बन पाता। कमीना दीदी सही है ना। ऐसा चाणक्य का भी उदाहरण आता है। ऐसे ही मिथ्यात्व को और कर्मों को सब नष्ट करना चाहिए। मैंने कल एक चीज बोली थी, 5 पापों में कौन सा पाप अच्छा है? 5 पाप समान है नहीं, परिग्रह तो अच्छा होगा ना, रख लेना चाहिए थोड़ा बहुत। और झूठ बोलने से तो हमारे काम बनते हैं, तो झूठ भी रख लेना चाहिए। लेकिन वस्तु व्यवस्था ऐसी नहीं है। 5 पाप एक समान बताए हैं और 5 पापों को नष्ट करना चाहिए। ऐसे ही कह रहे हैं कि एक कर्म भी शेष रह गया, कर्मों से मुक्त नहीं हुए तो सिद्ध दशा प्राप्त नहीं होगी, मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए कर्म निकंदन महिमा सार, कि कर्मों नष्ट होना, घर से नष्ट होना, उसकी ही महिमा है, उसी वही सार है कि कर्मों से हम मुक्त होने की भावना है। असरण स्वयं विस्तार। अब ये असरण 2 शब्द आए हैं। स्वयं विस्तार के एक तो संसार में हमारे को शरण नहीं दे सकता, एक बात ये हो, संसार में कोई शरण भूत नहीं है। हमारा घर, हमारे माता, ये समाज के लोग कोई शरण नहीं दे सकता, एक चीज है। लेकिन शरण कौन दे सकता है कि वीतरागी देवता गुरु इनकी ही शरण रहना चाहिए, है ना। शरणम पवज्जामि, अरहंते पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साधु, तीनों आचार्य उपाध्याय साधु शरणम पवज्जामि, परतम धम्म शरणम पवज्जामि। हम की शरण में लेना चाहिए। ये जगत और जगत के जीव शरणभूत नहीं है, केवल शरणभूत कोई है तो वह वीतरागी देवसास गुरु यानी पंच परमेश्वरी भगवान है। वीतरागमयी जिनवाणी है, हमारे वीतरागी गुरु है, वही शरणभूत होते हैं। और वीतरागी है जैन धर्म, वह शरणभूत है। जैसे शरण में इनके लिए बाकी अशरण भावना भी आती है कार्य भावना में, तो हमको जगत में शरणभूत केवल यही 5 परमेष्टि, वीतरागमयी जिनवाणी, यह वीतरागी जैन धर्म और वीतरागी गुरु रहते हैं। स्वयं विस्तार, जो इनकी शरण लेता है उसका यश इस लोक में तो यश होता ही है और परलोक में भी उसको यश की प्राप्ति होती है, उसके यश में विस्तार होता है। नहीं से यूं प्रभु तुम्हारे पाए माने पैर, हे प्रभु तुम्हारे चरण की वंदना न करूं तो मेरो जन्म हो जाए। राजा की भावना भा रहे हैं। देखो आप सब लोगों से मैंने पहले बोला कि एक अपने चित्त में कल्पना करो, एक थॉट बनाओ। पहले मैंने कहा आदिनाथ भगवान 48 कोष के किरदार का थॉट कि हम भैया आदिनाथ भगवान के समूसरण में बैठे। अब महावीर स्वामी के समूसरण में सोचो कि वो राजा श्रेणक नहीं है, राजा श्रेणक एक पात्र है और उस पात्र में आप नहीं करो कि मैं राजा श्रेणक के समान वहां पर समूसरण में जा नहीं से प्रभु तुम्हें तो जन्म आकार ऐसी ला करके करोगे ना तो लगेगा कि महावीर स्वामी के शरण में आ गए, हम कल्याण के लिए जा रहे हैं। ठीक है, समोसा एक अलग अपना अपना लोटा छान ना ले, नहीं तो वहां की हाथ खींचने लगो, है ना। करो चलो, यहाँ क्या कह रहे हैं कि असरण शरण स्वयं विस्तार। नहीं से योग प्रभु तुमरे पाए तो मेरो जन्म अकारत जाए। फिर आप बोलते हैं कि सुरगुरु बंदो दया निदान, जग तारण जगपति जग जान। यहाँ पर कह रहे हैं हे प्रभु आप जैसे वीतरागी परमात्मा के चरण कमलों में मैं नहीं रहूंगा तो मेरा जन्म व्यर्थ ही चला जाएगा। आप इंद्र देवताओं के भी गुरु हैं, सुरगुरु बंदो दया निधान जगपति
कि आप कैसे हैं कि इंद्रों की बंधनी है। सौधर्म इंद्र, जिसको पता चल जाता है कि तीर्थंकर करने वाला है तो कितने 6 महीनों से वर्षा करने लगता है रत्नों की। पांडु करने जाकर के जन्म महोत्सव बनाता है। और जब शरण की रचना केवल हो जाता है, केवल ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तब कुबेर को आज्ञा देता है। सौधर्मेंद्र खुद नहीं बनाता, कुबेर को आज्ञा देता है समोषण की रचना की। तो यहाँ वह जो वह कहते हैं कि सुर माने देवता, सुर गुरु बंधो दया निदान, इंद्रों और देवताओं के भी गुरु है। जग तारण माने संसार के तारण है। जगपति माने जगत के यानी जगत से 3 लोक के स्वामी है। दया जग तारण जगपति जगजान। तो यहाँ पर आपको 3 लोक का त्रिगुण लोक की नाम कर हे दया के निदान मैं आपकी वंदना करता हूँ। फिर क्या बोल रहे हैं कि दुख सागर सो निकास। ये जो संसार सागर है वह कैसा है? दुख रूप है। पहले नंबर भैया संसार से छूटने की भावना कब आएगी? जब संसार दुख रूप लगेगा। अभी अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार करो कि संसार दुख रूप है या सुख रूप है? भैया कह रहे हैं बात कि दुख रूप है, लेकिन अभी जरा सी कुछ नीच हो जाती है ना तो फिर बवाल मच जाता है ना। थोड़ी सी व्यवस्थाओं में कमी हो जाए, थोड़े से आग्रह में कमी हो जाए, थोड़े से मंच मारा माइक में कमी आ जाए, मंच मारा मतलब कमी आ जाए, थोड़ा सा कोई बुलाए और सत्कार में दमाद की वो आओ भगत ना हो, थोड़ा कहा अधिक जाता है ना। ये सब चीजों में आप बताओ संसार शरीर और भोगों को दुख लग रहा है। अब एस्टिमेट बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से सुख मिल सकता है, कितना धन कमाए कि सुख मिल सकता है, कि कितने पैसे कमा ले उससे सुख मिलेगा, कितने गाड़ियां बना तो सुख मिलेगा। हम केवल सुख की कल्पना कर रहे हैं। अपन जब पढ़ते हैं ना वो संसार महान दुख सागर के प्रभु, दुख सुख आभासों में मुझको न मिला सुख क्षण भर कंचन कामिनी प्रसादों में। ये 2 लाइनों में ये बात आ गई। दुख सागर क्या कह रहे? संसार महान दुख सागर है। संसार दुख सागर के प्रभु, दुख में सुख में अलग अलग शब्द बोलो, सुखाभास लिखा है, सुख आभासों में। मतलब आप क्या कह रहे हैं? है तो भैया दुखी रूप, लेकिन वह सुख का आभास देने वाला है। इसलिए जब अच्छा कोई चीज को छोड़ने की का भाव हो गया, जब वो चीज बुरी लगेगी या वह दुख रूप लगेगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? हम उसे दुख रूप मान ही नहीं रहे हैं। भाई साहब दुख रूप मानो तो पहले। यहाँ पर ज्यादा देर बैठना दुखी लगता है तो भगने की सोचते हैं कि नहीं? अगर हमारे पैर दुखने लगते हैं ऑटोमेटिक ऐसे होते हैं कि नहीं? हमको जो चीज दुख रूप लगती है ना उससे यह चीज छूटना चाहिए। लेकिन अभी हमारे चित्त में संसार दुख रूप नहीं लगा है। लगता तो आज हम इस पंचम काल में जन्म नहीं लेते। हम आत्मा की विराधना के कारण इस पंचम काल में आए हैं। हमने समोसरण में तो गए हैं। मैं तो यहाँ कल्पना करवा रहा हूँ कि महावीर स्वामी के समोसरण में चलो, लेकिन ऐसे अनेकों बार अनादिकाल से समोसरण भी है, अनादिकाल से 24 भी है। हम अनादिकाल से समोसरण में गए भी है, अनंत बार गए हैं, लेकिन वहां पर भी हमको संसार, हमको समोसरण में वैभव और अद्भुत है। इतने सुंदर सुंदर बाग बगीचे हैं हमेशा, वो देख करके मन हर्षायमान हो गया। और बहुत घूम पिकनिक मनाने जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, कश्मीर में कितना बढ़िया पहाड़ दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, बर्फ दिख रही है, तो करके देख करके आ जाते हैं। ऐसे समोसरण में ये घूम करके आ गया, सैर सपाटा करके आ गया, इसलिए दुख नहीं लगा। जिस दिन दुख लगा है तो वहां पर ये आभास कहा कि सुख का केवल आभास देने वाले नहीं है, वह तो वृक्ष मरीचिका के समान है कि रेत चमकती है, वहां पानी मान लेता है, जल है। ऐसे ही है
ग्रासाद, ग्रासाद ये जल का प्रसाद क्या ग्रासादो माने महलों में, कंचन धन संपत्ति, कामिनी माने स्त्री पुरुष लगा सकते हैं, दोनों की इच्छा ग्रहण करना चाहिए। पुरुष कोई रखते हैं तो वो स्त्री देते हैं। चलो दुख, अब देखो राजा श्रेणी की भावना है, सातवें नरक की गति का बंद हो गया था, लेकिन भावना क्या आ रहा है, दुख सागर कोई निकास, हे प्रभु महावीर भगवान, हे जनेन्द्र देव, मुझे दुख रूपी सागर से निकालिए। इतनी पवित्र भावना, और वास्तव में भगवंतों के समक्ष तो यही भावना लेकर के जाना चाहिए। कोई संसार की वस्तुओं की सुखों की कामना लेकर के नहीं जाना चाहिए। अपने अभिप्राय में जो भूल है उसे सुधारना चाहिए, है ना। दुख सागर तो मोहि निकास, निर्भय धान देव सुखवास, कि दुख रूपी सागर से मुझे निकाल कर, हे प्रभु मुझे निर्भय, जहाँ पर कोई प्रकार का भय ना रहे, डर ना रहे, तो मुझे निर्भय सुखरूप स्थान में वास दीजिए। अब यहाँ पर क्या हुआ तो बोले कि निर्भय स्थान माने स्थान, देव सुखवास, मुझे जहाँ पर किसी प्रकार का भय नहीं रहे। अपन ने 7 भाइयों के नाम गिने थे ना, जो अंदाजा थोड़ी बाद में भी कर सकते हैं, घी डाल के बस वो बाद में कर लेगा आरती। तो दुख तो कोई निर्भय धान देव सुखवास, इतनी पवित्र है कि दुख रूपी सागर से तो मुझे निकाल दो, और क्या दे दो कि सप्त भाइयों से ऐसा स्थान दे दो जहाँ पर सुख का वास हो। अर्जित वहां पर बैठो भाई, उधर बहुत सारी वाली लाइन में, और धीर तुम आ गया जाओ यहाँ पर वीर के पास। क्यों बात कर रहे हो, घर से किस लिए आए थे? चलो शांति से बैठो आप, है ना। चलो निर्भय स्थान देहु सुखवास, मुझे ऐसा स्थान दे दो कि जहाँ पर पूर्ण रूप से सुख हो। मुस्कान को स्थान कौन सा है जहाँ पर पूर्ण सुख मिलेगा? हाँ, अरे पूर्वी, मुस्कान पूर्वी कल्पना, बोलो पूर्वी मोक्ष, है ना। अपन ने वो पढ़ी थी ना, सुनदाता है मेरा नाम, वहाँ पर कौन सा धाम चाहिए था हमको? मुक्तिपुरी है मेरा नाम, है ना। तो वहीं पर सुख मिलेगा। तो ऐसा कहकर के उन्होंने क्या काम न कर लिया राजा श्रेणी में कि मुझको भाई मोक्ष चाहिए, ये भावना वाली देने रही है उन्होंने कि मुझे दुख से तो निकलना है, मतलब संसार से निकलना है, और मुझे मोक्ष जहाँ पर किसी प्रकार नहीं, भय नहीं, पूर्ण सुख है। जिस सुख के पश्चात मुझे कभी दुख नहीं मिलेगा, ऐसा स्थान चाहिए। निर्दोष निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो, वह सुख सदा ही त्याग रहे पश्चात छोड़ा। ये लाइन से जन्म के रहते बड़ो मर्द सबको तो बहुत आनंद आता है। वह सुख सदा ही त्याग रहे पश्चात जिसके दोबारा रसगुल्ला 1 खाओगे आनंद आएगा, 2 खाओगे थोड़ा आनंद आएगा, 5 खाओगे आनंद कम हो जाएगा, कंटिन्यू रसगुल्ले रसगुल्ले लड्डू लड्डू खाओगे तो वो भी कष्टदायक हो जाएगा। चेरी चेरी 1 खाओ 2 खाओ, डिब्बा भर खाओ और किलो भर खाओ, आनंद आएगा? कितना आनंद आएगा? चेरी नहीं आएगा, वो दुख रूप लगने लगेगी। इसलिए वह सुख जिसके अपने अपने जोड़े में ना करके बातें मत करो, वह भी है। बात सिद्ध आपस में बैठते नहीं करते, सड़ में कोई एक दूसरे से बात नहीं करता। इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, चलो महावीर स्वामी के समूह में चलो, राजा श्रेणी में जा ही रहा है, हमको भी शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, हम भी समोसा करते हैं, और समूह में जाकर के कैसी भावना भाते हैं, हे प्रभु रूपी सागर से निकालो और मोक्ष परम सुख मुझको दे दो। मैं तुम चरण कमल गुण ऐसी वंदना कर रहे हैं, भक्ति भाव बढ़ रहा है, कह रहे हैं स्तुति करते हुए वह क्या कह रहे हैं, आप चरण कमलों में बहुत प्रकार से भावपूर्वक भक्ति करता हूँ। वो लोग 7वें नरक की गति, इसके बाद भी उनको देखो यहाँ पर 2 प्रकार के जीवों को पकड़ना पड़ेगा। एक अपन ने पढ़ा था कि मारीच कुमार का जीव, ठीक है, मारीच जो आदिनाथ भगवान के समूह में था, जब पता चला कि मैं
अगली 24वीं में मतलब उसी 24वीं में 24वां तीर्थंकर बनता है। बात थोड़ा ख्याल रखना नदी वाली भाई, क्या कह रहे हैं आप कि एक मारीची था जिसको पता चला 24वां तीर्थंकर होगा, उसने स्वयं अपने दादा का मतलब तीर्थंकर आदिनाथ का विरोध करके 363 पर चला गया। और एक यहाँ राजा श्रेणी का लिए गए जिसने 7वें नारक की गति बांध ली। यहाँ बोले ना कि महावीर स्वामी ने वो राजा श्रेणी को प्रसाद दिया, वो वाली बात दिया। तो एक राजा श्रेणी को जब ये पता चला कि मेरे नारक की गति बन रही है, लेकिन फिर उसके सम्यक दर्शन होने के बाद पहली गति में आ गया है ना, पहले नरक में पहुंच गया। 7वें नरक से पहले नरक में ट्रांसफर हो गया उसका। अपन करेंगे इसकी विचार, लेकिन यहाँ कहने का भाव मेरा क्या है कि वो राजा श्रेणी को ये पता चला कि मैं तो नरक जाऊंगा, भले ही पहले में जाए, 7वें छूटने में जाए, और मैं अगली 24 पहला तीर्थंकर बनूंगा, उसने विरोध नहीं किया। ये होती है भावों की वही दीदी, सही है कि नहीं? मारीची ने विरोध कर दिया, 363 रथ जला दिए, और ये नरक में जा रहा है, तो इतनी भक्तिभाव से बदला कर रहा है। क्या है ये? कैसे अपने अपने भाव रहते हैं, कैसे कैसे अपनी श्रद्धा होती है, इसे पकड़ो। बढ़ तो लोगे लाइन, राजा श्रेणी पे जा रहा है, सब सड़क रथ में जा रहा होता है, विमान में जा रहा हो, हमें क्या लेना देना, हमारा क्या काम बनेगा यहाँ का? तो अपना काम तो यही बनेगा कि हम भी राजा श्रेणी का पात्र अपन माने जा रहा हूँ महावीर स्वामी के समुसरण में, और महावीर स्वामी के समुसरण भक्ति से बदना कर रहा हूँ। राजा श्रेणी करा तो उसका फल, मैं दूंगा तो मुझको फल मिलेगा। और भगवान समुसरण में जाकर के ऐसी वंदना कर रहे हैं, मैं तुम चरण कमल गुण गाए बहुविधि भक्ति करूं मन लाए। कह रहा है मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूं और आपके गुणों का करता हूं, बहुविधि भक्ति करूं मन लाए। प्रकार से मैं जितनी क्षमता है उससे भी अधिक वंदना करना चाहता हूँ, भक्ति करना चाहता हूँ। मैं अपने चित्त में ला करके भक्ति वंदना बहुत प्रकार से करता हूँ। दो कर जोड़ प्रदक्षिणा दई होते हैं, हाँ दो माने दो, तो दो हाथों को जोड़ के दो जोड़ प्रदक्षिणा दई, यहाँ पर उसने दोनों हाथों को जोड़ करके प्रदक्षिणा लगाई, परिक्रमा लगाई। समुसरण में कितने महावीर भगवान रहते हैं या कितने तीर्थंकर रहते हैं, ये बताओ? एक समुसरण में एक तीर्थंकर होते हैं ना, और कितने मुख होते हैं? कितने मुख होते हैं? इसलिए प्रदक्षिणा वाली बात आई ना, परिक्रमा वाली बात। मैंने प्रश्न पूछा, भैया एक ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन चारों ओर से उनके दर्शन होते हैं। किसी भी दिशा से आप करोगे तो उनके दर्शन हो जाएंगे। राजा श्रेणी ने क्या किया? परिक्रमा करके चारों ओर से प्रभु का किया, नमस्कार किया, उनको चारों दिशाओं से नमस्कार किया। प्रदक्षिणा करने हमको समस्त दिशाओं से नमस्कार हो जाता है, इसलिए परिक्रमा लगाने का विधान। लेकिन रात में परिक्रमा नहीं लगना चाहिए, दिन में परिक्रमा ज्यादा से ज्यादा जितनी है उतनी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो जोड़ निर्मलवती क्यों, किसकी निर्मलवती हुई? तुम्हारी पढ़ रहे हो ना, यहाँ पर निर्मलवती होना चाहिए, होनी चाहिए, होना चाहिए। राजा से राजा की हुई, राजा श्रेणी की, क्योंकि उन्होंने भक्ति वंदना की, इसलिए उनकी मति माने बुद्धि, पहले जो विपरीत श्रद्धान चल रहा था उनका हो गया सम्यक श्रद्धान, इसलिए उनकी मति माने बुद्धि कैसी हो गई? निर्मल हो गई, अच्छी हो गई, व्यवस्थित हो गई। उनके हृदय में, उनके चित्त में, उनके मन में जैन धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो गई। महावीर भगवान की वो वंदना करने लगे, स्तुति करने लगे। अब कहते हैं श्रेणी के बंदे गौतम पाए, नर कोठा में बैठे जाए। कि राजा श्रेणी ने वहां पर जो गौतम गणधर थे ना, गौतम गणधर
जाकर के अपना वो राजा शरणे कौन थे? मनुष्य थे। नर माने होता है मनुष्य, तो मनुष्यों वाले कोठे जाकर के गए, बैठ गए। ऐसा नहीं वो कहे नहीं मैं हमारे घर तो राजा तो मैं देखता हूँ कि मैं बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं है। सबके कोटे फिक्स है। मनुष्य का मनुष्य गति में, तेज गति में, देवगति का देवगति वाले कोठे में जाकर के बैठता है। मुझे एक चीज थोड़ी खटक रही है, थोड़ा सा मनीषी जो लोग चिंतन हो पर रात में विशेष करेंगे, अभी समय नहीं है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग, ये समझ लो। यह कह रहे श्रेणी गौतम का है। मुझे एक चीज बता दो, त्रिलोकीनाथ भगवान समुद्र में बैठे हैं अंकिता, अपन मान लो यहाँ मोदी जी आए, समझ लो यहाँ पर अपने विद्यालय में मान लो अपन कह रहे हैं मोदी जी का उदाहरण दे रहे, मोदी जी आ जाए को कौन पूछेगा? त्रिलोकीनाथ समुद्र में विद्यमान है, महावीर भगवान विद्यमान है, तो महावीर भगवान की वंदना कर रहा है, प्रदक्षिणा दे रहा है राजा शरणे, फिर वो गौतम के पांव क्यों उठेगा, उन्हें नमस्कार क्यों करेगा? मुझे ये बात थोड़ी सी मतलब मेरे मन में भी कर पाया, इसलिए मैंने कहा है तो रात में इसका चिंतन करेंगे, सोच करके आना, होमवर्क है आपका, ठीक है? चलिए, इसमें अपन ज्यादा नहीं बोला, इतना उन्होंने कर दिया होगा नमस्कार, उनके भाव बन गए होंगे भैया, गर्दन को भी नमस्कार कर दो, हो सकता है ऐसा अपेक्षा भी हो सकता है। उन्होंने देव को भी नमस्कार कर दिया, उनको गुरु दिख रहे को भी नमस्कार कर दिया। अब जिनवाड़ी तो नहीं थे, दिव्यवाड़ी है वहां पर जो दिव्यवाड़ी करेगी, है ना? ये अपेक्षा से होगा। चलिए, बिल्कुल सही बात। अब कह रहे हैं गुरु गौतम के पद कमल हृदय सरोवरान नमो चरण युग भाव करो ध्यान। यहाँ के कह रहे हैं गुरु गौतम के चरण कमलों की भक्ति के सरोवर में धारण करके भाव चरण युगल करते हुए बहुत प्रकार के ध्यान धारणा को धारण करता हूँ। राजा शरणे यहाँ पर गुरु गौतम को नमस्कार करके अपने उनको भी अपने चित्त में धारण करते हैं और उनके भक्ति वंदना भी करते हैं। तत्पश्चात क्या हुआ कि तत्पश्चात राजा शरणे अनेकों प्रश्न पूछते भय और भगवान की दिव्य ध्वनि पृथ्वी भई इनकी श्रद्धा सहित वंदना भक्ति देव बड़धरादि सुन के भी संतुष्ट हुए, उपदेश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बात आई है, थोड़ा सा है ना, कितना टाइम अभी आपने बोला था, बोला नहीं तो है इतना समय, तो उतने से पहले निपटाता हूँ, ठीक है? ये दो अपन कर लेते हैं बस, ठीक है भाई? चलिए, तत्पश्चात उन्होंने भैया बहुत प्रकार की भक्ति वंदना। अब कि वो अपने में भी माने मनुष्य वाला जो था समुद्र में जो 12 होते हैं, तो वह अपने मनुष्य गति वाला जो रिजल्ट कोटा था वो अपने सुस्थान पर जाकर बैठ गए। अब क्या हुआ कि भगवान की दिव्य ध्वनि चल रही थी, वहां भी भगवान की दिव्य ध्वनि वहां पर चल रही थी। कितने दिनों बाद दिव्य ध्वनि चली थी? 66 दिनों बाद, 66, क्योंकि गणधर का अभाव था, तो जब गौतम गणधर आए तब दिव्य ध्वनि चली। इस बात से क्या प्रेरणा मिलती है वो भी समझिए। इस बात से ये प्रेरणा मिलती है कि पहले नंबर तो वही सिद्धांत जो अपन जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो होना है वह अपने तत्व समय की योग्यता अनुसार, ये शब्द में जोर क्यों दिया? तत्व समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा। अब एक लाइन और बोलता हूँ, जो हो रहा है और होगा उसे टालने में इंद्र तो क्या जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है, ऐसा जैन धर्म है भैया, समझ में आई बात? ऐसा है जैन धर्म की महिमा। बताओ, महावीर स्वामी जो तीर्थंकर हो गए, केवली भगवान हो गए, उनके ज्ञान में आगे गया क्यों नहीं करती? उनको तो भूत से और वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता होते हैं। सोचो, उन्होंने उस गौतम गणधर को नहीं बुलाया, 14 मित्र जो इतना अपने जान लेता है, उसने भी 66 दिन के पहले गणधर को उपस्थित नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जैसा होता है वैसा ही होता है, ऐसे क्रमबद्ध परिणाम होना चाहिए।
आदि हमारे हाथ नहीं है। कहते हैं जैसी मति जैसी गति, जैसी मति जैसे भाव होंगे वैसे गति का बंद होगा, लेकिन जैसी गति जैसी मति होती है। भैया ये राजा श्रेणी ने एक प्रश्न पूछा था महावीर स्वामी से, हे भगवान मेरे भाव क्यों नहीं आ रहे? पूछा से मतलब समझना, मैं यहाँ पर इस पर भी जोड़ दूंगा। यहाँ जो लगा ना राजा श्रेणी को प्रश्न पूछते हुए ऐसे नहीं पूछेंगे। यहाँ पर मान लो समोसड़ में मैं बोल रहा हूँ और आप पूछ रहे हो, ऐसे नहीं पूछते। समोसड़ में ये ध्वनि चलती है, निरक्षरी होती है, तीनों गतियों को अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। यहाँ पर का मतलब समझना जरूरी है। राजा श्रेणी अनेक प्रश्न पूछते भय, मान के उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, वो मन में यहाँ शंका करते, मन में प्रश्न मन में पूछते थे। वो कहते थे एक्सक्यूज मी प्लीज, भगवान हे प्रभु मुझे आज प्रश्न पूछना है। विनय सहित उन्होंने पहले ही कर दी और नरकोठा में बैठ गए, लेकिन वहां पर वो उनसे विनम्र प्रश्न उनके मन में आते गए और उनके क्वेश्चन उधर से उमड़ गए और यहाँ उनके शंकाओं का समाधान होते गया। एक प्रश्न उन्होंने जो मैं बोल रहा था वह भी किया, हे प्रभु मुझे मुनि भाव क्यों नहीं आ रहे? मुझे जीव मुनि दीक्षा कर रहे हैं पर क्यों मुनि नहीं बन पा रहा? वहां पर शंका का समाधान हो। तुमने यशोधर मुनिराज के गले में डाला था ना, उसके कारण से तुमने नरक की गति का बंद कर लिया, लेकिन अब जब तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है तो तुम पहले नरक में जाओगे, लेकिन तुम नरक की बांध चुके हो, इसलिए मुनि दीक्षा धारण नहीं कर पाओ। मुनि भाव इसलिए हो गया है। ये है समाधान रुपेश भाई। अपन जाते हैं, लेकिन समझो ये मंदिर विधि में क्या ऐसे भरा, समझो अनेकों प्रश्न पूछने वाले प्रश्न ऐसे नहीं पूछते। मैं जिस जीव को राजा श्रेणी में एक जीवों के मन में आ रही होगी, यहाँ बोल रहे हैं ना भगवान की दिव्य छुट्टी गई, उनके निमित्त से वह प्रश्नों का समाधान दे रहा और दिव्य ध्वनि भी ऑटोमेटिक फिरते रही। इनकी श्रद्धा से वंदना भक्ति देख गणधरादि श्रुत के लिए संतुष्ट हुए उपदेश करते रहे। वहां तो महावीर स्वामी का समोषण था और महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि फिर रही थी, लेकिन यहाँ ये अर्थ निकालना कि जो गौतम गणधरादि थे, है ना, श्रोतम आदि ज्ञान है गणधर थे, उनकी वंदना से प्रभावित हुए, वो भी अवधि होते हैं तो जान लेते हैं सारी चीजें। अवधि ज्ञान के माध्यम से वो भी समझ जाते हैं मन में क्या शंका है, क्या समाधान है, वह ध्वनि को झेलते हैं, तो वो भी समझ चुके उनकी भाषा से। और फिर क्या करें? उपदेश करते हुए, उपदेश नहीं करा होगा, उपदेश नहीं करा होगा समोषण में, लेकिन ये उपदेश क्या है कि गर्दन ने जो उस घेरा उसको गूथा और आगे जो रचना करते हैं उसकी बात यहाँ पर लेना चाहिए। मेरी बुद्धि अनुसार तो ये है, या आगे और विद्वत जन जाने कि क्या इसमें और विशेष हो सकता है, क्योंकि मंदिर विधि की कक्षाएं मेरे ऑफिस टाइम पर रहती थी, कुछ अटेंड की है कुछ नहीं की, लेकिन जो मेरी बुद्धि अनुसार है उसको मैं ज्यादा से ज्यादा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप सब लोगों की उत्साह, रुचि और करके मुझे इतना तो लग रहा है कि आप तो संतुष्ट, जैसे संतुष्ट हुए थे ऐसे मैं भी संतुष्ट हो रहा हूँ और आप भी संतुष्ट हो रहे हो। हमारे भगवान का ये समोषण अपने चैत्यालय अतिशयकारी जिसे बोलते हैं, लेकिन चमत्कार तो नमस्कार नहीं है, इसलिए भैया अपन इस चैत्यालय में बैठे अशोक गार्डन में विद्यमान है, तो अपन भी संतुष्ट हो रहे हैं ऐसे तत्वोपदेश से, ऐसी जिनेन्द्र देव की वाणी को अपन भी हृदयंगम और मंदिर विधि का मन में सीख कर अपन भी इस मंदिर विधि को पहले तो शुद्ध पढ़ते हैं, मंदिर विधि की एक रूपता लाए, ये मंदिर विधि अपने जिन शासन धारण पत्र में हो। मुझे तो इन बच्चों को भी देख करके बहुत अच्छी भावना आती है, जो पाठन वाले दिन का ये नन्हे मुन्ने गायक, बताओ इतने छोटे छोटे बच्चे पढ़ने सीखने आ रहे, इतना समझ में होगा, ये समझ से भी बाहर, इतना समझ में आ रहा होगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये हमारे भाभी है, नन्हे मुन्ने गायक है, भगवान है, यही बच्चे मंदिर विधि को आगे तक ले जाएंगे और ये जिन शासन
कारण अंत पंचम काल तक के अंत तक जीवित रहेगा, ऐसी भावना के साथ आज की यही ग्राम आज चतुर्दशी है और चतुर्दशी की मंदिर विधि